प्रिय बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का हमने पहले सवाल का 3 खंड करा दिया है। आज हम आपको चौथा खंड कराएंगे। सवाल हमारा दिया गया है, इसे हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। तो देखिए, प्रतिविलोपन विधि में दिए गए ये दोनों समीकरण जो हमारे दिए गए हैं प्रतिविलोपन विधि से दिए गए हैं। समीकरण जो हमारा है, मतलब ये समीकरण युग्म में से किसी भी एक युग्म को लेकर, चाहे ये युग्म ले लें चाहे ये दो युग्म है समीकरण के, इनमें किसी भी एक युग्म को लेकर उसको यक्स या वाई के पदों में लिख दें। चाहे उसे यक्स के पद में लिख दो और चाहे उसे वाई के पद में लिख दो और उस मान को जो यानी कि जो चाहे यक्स के पद में लिखो चाहे वाई के पद में लिखो, जो मान बचे उसको उठाकर दूसरे युगपद समीकरण में रख दो। इससे हमारे चाहे यक्स की वैल्यू चाहे वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब उसका आ जाए तब उसे फिर इस मान को, जो मान हमें प्राप्त हो, पहले वाले समीकरण में रखकर और दूसरे चर को मान को प्राप्त कर लेते हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि सबसे कम संख्यात्मक मान वाले समीकरण को सबसे पहले लेना चाहिए। अब जैसे इसमें जो कम संख्यात्मक मान यानी कि जिनकी संख्या कम हो उन्हें हम सबसे पहले लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों युगपद समीकरणों को हम सबसे पहले सरल रूप में लिख लें, जिससे हमें हल करने में आसानी हो। इससे हम सबसे पहले दशमलव हटाते हैं। तो ये हमारे दो समीकरण दिए गए हैं। पहला दिया गया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया गया 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। सबसे पहले हम इसके दशमलव को हटाते हैं, सरल भाषा में इसे लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसके दशमलव हटा देते हैं, यानी सबके नीचे बटा 1 होता है। यहाँ पर भी बटा 1 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे थे कि एक ही 0 क्यों बढ़ा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 0 में बढ़ाते हैं। एक अंक था, एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि इसके हर बराबर हैं, तो इसे जोड़ लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर सबके नीचे 10 बराबर 13/10, ये हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा समीकरण प्राप्त हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा आ गया समीकरण। सरल रूप में हमारा समीकरण कर लिया हमने। ऐसे दूसरे समीकरण को भी कर लेंगे। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसे भी ऐसे करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0. अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटा 10 कर देंगे, यहाँ भी 0.5 है, दशमलव हटा के बटा 10 कर देंगे। y यहाँ भी x लगा दें बराबर 2.3 बटा यहाँ भी दशमलव हटा के 10 कर देंगे। अब देखते हैं हमारा भिन्न का जो है इसका हर बराबर हो गया। हर बराबर पर अंशों का योग कर लेते हैं। 4x प्लस 5y बटा 10 हो जाएगा और बराबर ही हमारा आ गया 23/10। देखिए दशमलव हट गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा x प्लस 5y बराबर 23, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23 दूसरा समीकरण। ये इन दोनों समीकरणों को हमने सरल रूप में लिखा है। अब हमारे दोनों समीकरण सरल रूप में हो गए। जिनका संख्यात्मक मान कम हो उस समीकरण को हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो ये जो हमारा समीकरण 1 है ये ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यानी कि हमें यक्स के पद में लिखना चाहे वाई के पद में लिखना है, तो हम इसे यक्स के पद में लिखते हैं। तो 2x बराबर 13 और ये जो 3y इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y। तो बराबर 2x बराबर 13 माइनस 3y प्राप्त हो गया। अब हम यक्स का मान निकालेंगे यक्स के पद में, तो यक्स बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। अभी हमें x का मान, इसे मान लीजिए समीकरण तीसरा मान लेते हैं। अब ये x यानी कि 1 का हमें मान पता हो गया, इसको उठाकर हम समीकरण अब हम 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 से लेते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमारा 1 है। तो ये लिखें x का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा 4x + 5y बराबर 23 से लिख लेते हैं 4x + 5y बराबर 23। तो ये जो 4x है यानी कि x के स्थान पर हमें कितना रखना है, 13 - 3y 3y बटा 2। तो लिखते हैं 4 गुणे ब्रैकेट में 13 - 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब आगे हल करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, फिर से हल करते हैं। तो 4 गुणे 13 - 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। तो क्या करते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, इसे काट देते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसका में से इस ब्रैकेट वाले के अंदर को खोल देंगे, ब्रैकेट से गुणा कर देंगे। 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 3 दून 6 y और प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए ये जो हमारा है -6y और प्लस 5y, ये प्लस माइनस में तो घट जाएगा, यानी 6y में से 5y चला जाएगा तो -y बचेगा। और ये जो हमारा 23 है ये इधर जो 26 है प्लस में इधर आएगा तो -26 हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। देखिए -y बराबर 23 में से 26 को घटा देंगे, 23 में से 26 को घटा देंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। अब देखते हैं इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो हम धनात्मक मान निकाल कर सकते हैं, यानी माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हमारा 3 आ गया। अब y की वैल्यू में पता हो गई। अब क्या करेंगे, यानी एक चरपथ का हमें मान पता हो गया, y का मान उठाकर समीकरण नंबर जो अपना 3 बनाए हैं हम उसी में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो 3 में रख देंगे तो 3 हमारा ये है, x बराबर 13 - 3y बटा 2। तो x बराबर 13 - 3 और y के स्थान पर हमें 3 रखना है, क्योंकि y बराबर में 3 प्राप्त हुआ, गुणे 3 कर देंगे बटा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 13 - 3 त्रिका 9 और बटा 2 कर देंगे। तो x बराबर 13 में से घटाएंगे 9, तो आपको पता है कि 9 × 4 13 होता है, यानी कि 13 में से अगर 9 चला गया तो 4 आ गया और बटा हमारा 2 हो जाएगा। काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 2। अब हमारा दोनों युगपत समीकरण के मान प्राप्त हो गए, x और y के। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real.